हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी लर्नर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पेरीमीटर किस तरह से फाइंड किया जाता है प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। यदि आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। वैसे बहुत आसान है, यहाँ भी मैं जब करूँगी एक तरह से प्रैक्टिस है तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पोर्शन है, ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन है। तो एक्चुअली इसका जो रूल होता है वो होता है पेरीमीटर इक्वल टू लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, यानी कि सारी जो साइड हैं उनकी लेंथ। तो पेरीमीटर बराबर सारी साइड, तो इसकी साइड क्या है, एक ये है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इनको ऐड कर लो, 4 + 2 + 1 + 5 इक्वल टू क्या आया, 4 2 6 7 और 5 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। सेकंड वाला क्वेश्चन है वही तरीका, पेरीमीटर बराबर द सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसकी साइड 35 35, ये दोनों 35 हैं, ये 40 है। तो 35 35 70 और 70 और 40 110। तो 110 में 23 ऐड कर दो और आसान हो गया। अलग अलग लिखोगे ज़्यादा लिखना लगे, लेकिन जहाँ 0 होते हैं वहाँ एडिशन आसान हो जाता है, सम करना। तो इस तरह से कर सकते हैं, 3 का 3, 2 और 1 3, 1 का 1, यानी कि 133 सेंटीमीटर। सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड है, इसकी तो सारी साइड इक्वल हैं, तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो वही कि हम ऐड कर लें सबका 15 + 15 + 15 + 15, और दूसरा तरीका है कि 4 साइड होती हैं और चारों साइड यदि इक्वल हैं तो 4 इंटू साइड, यानी 4 की एक साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक साइड कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, तो 4 का 15 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मिलेगा हमको 15 4 जा 60, तो 60 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी। एक पेंटागन है और इसकी सारी साइड भी इक्वल हैं। इसको हम रेगुलर शेप बोल सकते हैं। ऐसी सारी शेप जिनके सारी साइड इक्वल होती हैं उनको रेगुलर शेप बोला जाता है, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके साथ ही फॉर्मूला हम लगा सकते हैं कि जितनी भी साइड है, ट्रायंगल है तो 3 इंटू साइड, और स्क्वायर है तो 4 इंटू साइड, और ये पेंटागन है तो 5 इंटू साइड। ठीक है, 5 का साइड के साथ कर दो मल्टीप्लाई, तो साइड एक साइड हमको पता है कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो 5 इंटू 4 इक्वल टू कितना आया, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा मीटर है सेंटीमीटर है ना, कंफ्यूजन होगा। तो यूनिट का ध्यान रखना है और इस चीज का मार्क्स मिलता है। अब इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है। ये स्वास्थ्य देख पा रहे, थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसकी सारी साइड क्या छोटी छोटी है, तो हम दो तरीके से कर सकते हैं इसको भी। कुछ साइड इसमें एकदम इक्वल हैं, बराबर हैं, जैसे ये है 1 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 1 है, तो इनको एक साथ कर लो। 4 ये है, फिर ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है ना, तो कितनी हो गई, 4 4 जा 16। फिर यहाँ की 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है, तो 3 3 की कितनी है, तो 3 की है 2 4 6 8, तो 8 3 जा 24, तो 24। फिर कितनी बची, 2, 1 2 2 2 3 2 3 2, 1 2 3 4 4, 4 2 जा 6, सॉरी 8, 4 2 जा 8। तो अब इनको ऐड कर लो, 6 और 4 10, 10 और 4 14, 14 और 8 22, 22 का 2 लिखा, 2 इधर कैरी किया, 2 2 4 और 1 5,
यानी कि 52 सेंटीमीटर क्या है इस एफ वाले क्वेश्चन का पेरीमीटर। ठीक है, कितना है 52 सेंटीमीटर। अब इसके बाद है ई, तो इसमें भी ये 1 सेंटीमीटर है और ये 4 है और ये हाफ हाफ है, तो ये हाफ हाफ इनको दोनों को 1 कर सकते हैं, तो 1 ये वाला और 1 ये वाला 2 हो गया। ये दोनों 4 4 हैं तो 8 हो गई और फिर 2.5 दोनों को ऐड करेंगे तो आप चाहो तो ऐड करके देख लो 2.5 5 5 10 2 और 2 4 और एक 5 यानी कि 5.0, तो ये 5 हो जाएंगे। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 2 10 और 5 15 यानी कि 15 सेंटीमीटर क्या है इसका पेरीमीटर है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, यानी कि एक बॉक्स है रेक्टेंगुलर शेप का। ठीक है, ऐसा एक बॉक्स है, रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स है, तो जिस कितना 40 सेंटीमीटर बाई 10 यानी कि 10 सेंटीमीटर ये होगा और 40 सेंटीमीटर ये हो गई साइड। ठीक है, ये वाली साइड 10 सेंटीमीटर, ये साइड 40 सेंटीमीटर। तो सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप, तो इसको क्या करना है टेप से सील करना है। ठीक है, बंद करना है, इस तरह से चारों तरफ टेप लगा के सील करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, तो कितनी लंबाई की टेप की जरूरत पड़ेगी इसको सील करने के लिए। तो ये प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा हम लिख देंगे। ठीक है, किस तरह से लिखेंगे लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द लिड ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। तो कितने टेप की जरूरत पड़ेगी जितना इसका पेरीमीटर होगा। अब पेरीमीटर किस तरह से निकालते हैं, तो पेरीमीटर हम जानते हैं ये रेक्टेंगल है, तो इसके लिए हम कर सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। 2 इंटू लंबाई कितनी दी है 40 सेंटीमीटर प्लस चौड़ाई दी है 10, तो 2 इंटू 4 प्लस 10 50, 2 इंटू 50 इक्वल टू 100, 52 या 100, तो 100 सेंटीमीटर टेप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, या तो 100 सेंटीमीटर बोल लो या फिर इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 मीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर टेप की जरूरत पड़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, यही थोड़ा स्पेस मिल जाएगा, बड़ा कर लेते हैं। अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप, यानी कि एक टेबल है जिसकी मेजरमेंट कितना है, ये है 2.25 सेंटीमीटर ये वाली लंबाई, और ये वाली कितनी है 1.50। ठीक है, डेसिमल के बाद हम डिजिट को 25 नहीं बोल सकते, 25 बोलेंगे, डेसिमल लगा है तो। फिर अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालना है, तो 2 इंटू वही तरीका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 2.25 प्लस 1.50, 2 इंटू, इनको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2 इंटू 50 5 5 2 7 0.1 और 2 3, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 5 जा 10, 2 7 जा
14 और 1 15, 1 यहाँ कैरी किया, 2 3 जा 6 और एक 7, यानी 7.50 सेंटीमीटर लिख दो, या फिर 7 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये इसका पेरीमीटर। यानी कि ये जो टेबल टॉप है इसका पेरीमीटर कितना है, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर या फिर 7.50 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी कि लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 32 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। वुडन स्ट्रिप यानी कि एक कोई फोटो फ्रेम होगा। ठीक है, फोटो को क्या करना है, फ्रेम करवाना है, उसके चारों तरफ क्या करवाना है, लकड़ी का फ्रेम लगवाना है। ठीक है, तो लकड़ी का कितने, इस फ्रेम के जितना पेरीमीटर होगा उतनी ही लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो क्या करेंगे, पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो पेरीमीटर निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, कैसा है ये, रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू 32 प्लस 21, तो 2 इंटू 2 और 1 3, 2 और 3 5, कितना है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यानी 106 सेंटीमीटर लकड़ी की यानी वुडन स्ट्रिप चाहिए इस फोटो फ्रेम को कवर करने के लिए। फोटो फ्रेम बनाना ना हमें, इसलिए। तो इसका पेरीमीटर कितना आया, 106 सेंटीमीटर। लेकिन इनको मैं सवाल करते जा रही हूँ, साथ में थोड़ा सा लैंग्वेज भी लिखना है। कैसे लिखना है थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे यही था ना क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है ना, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। तो लिखेंगे द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड, सॉल्यूशन करके लिखना है, पहले सॉल्यूशन फिर द लेंथ of the wooden strip required to frame a photograph, photograph is the perimeter of photograph, is the perimeter, यहाँ जगह कम है, तो पेरीमीटर यहाँ लिख देते ऑफ द फोटोग्राफ। ओके, उसके बाद फिर जो सवाल मैंने किया निकाल लेंगे पेरीमीटर ऑफ द फोटोग्राफ, और फिर सॉल्यूशन मैंने अभी कर ही दिया है। बस आप यदि लैंग्वेज लिख देंगे तो आपको सारे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये सब भी आपको लिखना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड measures 0.7 kilometer by 0.5 kilometer. So each side is to be fenced with 4 row of wires. What is the length of the wire needed? ये क्या पूछ रहे हैं कि एक रेक्टेंगुलर शेप का लैंड है, जमीन है, तो क्या करना है, उसको फेंसिंग करनी है। जैसे खेतों के आसपास फेंसिंग नहीं कर देते ताकि कोई जानवर ना घुसे, तार की ऐसे, तो 4 रो चाहिए। ठीक है, उस
चार बार उस तार को लगाना है, ठीक है, 4 टाइम्स। और ये जो शेप है रेक्टेंगुलर, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 0.7 किलोमीटर से 0.5 किलोमीटर। तो कितनी लेंथ का तार चाहिए होगा ताकि उसकी 4 चक्कर पूरे हो जाएं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। तो फिर से लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स होती है, इनमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखने से सही रहता है। लिखेंगे हम सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव टू कवर 4 टाइम्स, ठीक है, वी हैव टू कवर 4 टाइम्स, क्योंकि हमें 4 बार कवर करना है ना, 4 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द लैंड, द perimeter of the land तो मीजरिंग कितना मीजरमेंट है इसका? मीजरिंग कितनी है इसकी? मीजरिंग है 0.7 किलोमीटर और y कहेंगे 0.7 किलोमीटर बाई 0.5 किलोमीटर, ठीक है। तो इसे मैं मिटा रही हूँ क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा सा आगे लिखने के लिए। तो हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड, सो टोटल लेंथ of wire required is 4 times its perimeter. Required is 4 times its perimeter. अब पेरीमीटर हमको पता है, जब हम रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर लेते हैं तो क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लिख लेंगे पेरीमीटर बराबर, या फिर पेरीमीटर ऑफ लैंड लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ द लैंड इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ कितनी है, यहाँ लिख लेते हैं 2 इंटू 0.7 किलोमीटर प्लस 0.5 किलोमीटर, इनको ऐड करेंगे तो 2 इंटू 7 और 5 12 का 2 इधर लिखा और 1 इधर आया, यानी 1.2 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर। तो एक आ गया, ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, 4 चक्कर लगाने ना, हमें 1.2 किलोमीटर को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड फिर लिखेंगे, इसलिए क्या चाहिए हमको, टोटल लेंथ of wire required equal to 4 into 2 point सॉरी कितना आया था, 1.2 किलोमीटर, 4 into 1.2 किलोमीटर। तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, यानी 4.8
किलोमीटर। क्या आ गया ये? पेरीमीटर आया था 1.2 किलोमीटर, तो कितने तार की जरूरत पड़ेगी? 4.8 किलोमीटर की।